नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं प्रेमनगर में, जो डौरा ग्राम पंचायत में है और ये वाराणसी जिले का एरिया है और पास में ही हमें लगता है कि वाराणसी जिला का बॉर्डर भी होगा गाजीपुर से। नहीं, अभी थोड़ा दूर है, 15 किलोमीटर के आसपास, करीब 20-25 किलोमीटर। 20 किलोमीटर गाजीपुर। तो यहाँ से बाबतपुर बहुत पास में है। बाबतपुर करीब वहीं 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो मतलब बाबतपुर हवाई अड्डा जो वाराणसी का, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अजीत जी के यहाँ पे है और अजीत जी के यहाँ पे हमारा 5 HP का सोलर आटा चक्की का सोलर सिस्टम लगा है, जिससे ये आटा चक्की चलाते हैं। हम इनके अनुभवों को जानेंगे, साथ ही साथ पूरी मशीनरी कारखाना भी आपको दिखाएंगे। हालांकि कारखाने के अंदर है और इनके यहाँ पे 3 चक्कियां हैं और एक छोटा सा स्पेलर है। ये भी जानेंगे पहले कैसे चलाते थे, अभी कैसे चलाते हैं। पूरी डिटेल में बातचीत होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा। अजीत जी, आप अपना पूरा परिचय एक बार फिर से करा दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार पटेल, ग्राम सदा गौरा का रहने वाला हूँ, वाराणसी जिला से। अच्छा, ये बताइए अजीत जी, आप आटा चक्की के व्यवसाय में कितने समय से हैं? हम वही 3 साल से। पहली बार ही सोलर से इंस्टॉल कराया था? जी, हम लाइन लेने के प्रॉपर से अपना मतलब मशीन गाड़ दिए थे, लाइन लेना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि बिजली में इतना सब परेशान कर दिए बिजली विभाग वाले कि फिर मेरा विचार बदल गया। हम पता करने, पहले तो यूट्यूब पे देखे आपका अन्य ग्रीन का सेटअप, फिर उसको हम मौके पे जाकर देखना चाहेंगे कैसा रिस्पांस दे रहा है मौसम, हर मौसम में। फिर गए देखे, साल भर पूरा मशीन मेरा ऐसे गाड़ कर बंद पड़ा था। फिर देखे, फिर कंपनी वालों से बात हुआ, वहाँ पे गए, ऑफिस पे गए, वहाँ बात हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ। फिर लगाए, फिर मेरा पहले एक मशीन चालू हुआ था, वो वाला, वो छोटी मशीन पहले 5 HP की। ये कितने? 18 इंची। 18 इंची वो मशीन, और ये पास में मेरा मोटर है, ये वाला चलता था। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, फिर उसके बाद ये लाए, फिर बड़ी वाली मोटर लाए, वैसे बढ़ता गया। आज तीनों चला रहे हैं, तीनों चक्कियां चला रहे हैं, उधर एक स्पेलर है। बिजली विभाग से आपको परेशानी हुई? किस तरह की परेशानी हुई? परेशानी ये हुई सर जी, हम जब उनसे लाइन लेना चाह रहे थे तो वो पहले तो हमसे कुछ पैसे मतलब लिए कि हम कनेक्शन दे दे। ऐसा क्या, मेरा एक पुराना मशीन का सिंचाई विभाग का एक मतलब सिंचाई का एक कनेक्शन था मेरे पास 5 HP का। उन लोगों ने बोला कि मतलब मैं बात किया उनसे कि मतलब बिजली हमको उसी बिजली को ट्रांसफर कर दीजिए, कमर्शियल कर दीजिए। वो बोले कि ठीक है, हो जाएगा। मैं कुछ पैसे 25-30 हज़ार रुपये उनको दे दिया। फिर मुझे आजकल करते करते पूरा 1 ईयर बीत गया, फिर नहीं हुआ। फिर जब हम डायरेक्ट गए ऑफिस, बनारस सिगरा ऑफिस, वहाँ बात किए जे हिसाब से, तो सबसे बात हुआ तो बोले कि इतने पैसे में कहाँ हो पाएगा। तो हम कहे सर, जब ये बात था तो हमको पहले बोलना चाहिए था। हम पूछ रहे थे कि पैसे और लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जब अगर पैसे कम था तो बोलना चाहिए था कि नहीं इतने नहीं होगा, 1 लाख 2 लाख लगेगा। लेकिन आप लोगों ने मुझे 1 साल परेशान किया, फिर उसके बाद कह रहे हैं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो हम कहे ठीक है। वो पैसे वापस आए? हाँ। तो फिर क्या हुआ कि हम बोले कि सर जी ऐसा है कि अब हमको बिजली कनेक्शन नहीं चाहिए, अब चाहे आप पैसा कम में लगाएं चाहे अधिक में। हम उसी समय बोल के आए कि मेरा पैसे वापस कर दीजिए, और हम चले आए घर पे। तो फिर अगले दिन मेरा पैसा मतलब बुलाकर दिया गया। फिर वही आपके साथ ठगी भी हो गई? हुआ, लेकिन पैसे मेरा फिर दे दिए पूरा। अभी 1 साल ईयर हमको परेशान किया। आप 25,000 1 साल के लिए रहते हो तो उसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है। या फिर 1 साल पहले अगर ये लोग मना कर देते, अगर हम चालू कर दिए होते तो उससे कोई बेनिफिट होता, अलग होता। अच्छा, ये बताइए, सोलर के लिए तो आपने बता दिया कि अन्य ग्रीन एनर्जी से संपर्क किया, आपने देखा। कहाँ का साइट विजिट किया था आपने? कैसा, कहाँ का मतलब किस साइट पे आपने जाके देखा था? हम यूट्यूब पे देख रहे थे। यूट्यूब ऐसे बहुत सारे मतलब आ रहे थे, पैनल का ऐड सबका तो आ रहे थे। तो हम अन्य ग्रीन का हम देखे। फिर हम 1-2 कंपनी से हमको इलाहाबाद से बात हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर हमको समझ में आया। फिर अन्य ग्रीन का हम देखे तो हमको ये समझ में आया कि हमारे बनारस में है। जब ऑफिस हमको दिखाया गया, यहाँ बताया गया, तो पहले अभी हम बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन हमको नहीं पता था कि BLW भी है। हम DLW का नाम सुने थे, BLW का नहीं।
अरे यार BMW कहाँ पे है, तो पता करने लगे तो पता चला कि नहीं वहीं पे है सुंदरपुर के पास। तो पता करते करते गए वहाँ पे, सब कुछ बात हुआ। तो फिर वहीं से सेटअप हाँ वहीं से हुआ। असल में क्या था, पहले वो DLW था, अब BLW हो अच्छा, गया। अच्छा, तो वहीं का- DLW का नाम आपने सुना हाँ होगा, पहले सुना था। अब BLW तो सुना नहीं था। तो ये चीज था। अच्छा ये बताइए, आपने आटा चक्की के लिए सिर्फ सोलर से ही चलाना चाह रहे थे? बिजली से तो मान लीजिए आपका प्रॉब्लम हो गया, तो फिर बीच में डीजल से भी सोच सकते हाँ थे। चलाए थे भैया थोड़ा बहुत, मतलब जब मौसम खराब हुआ करीब हमको लगता है 12 महीने में ज्यादा से ज्यादा कभी, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं रहता था जिस दिन हमारा बंद हो जाए, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ। पर डे चलता था, उसी में किसी दिन बादल ज्यादा छा जाते थे तो रुक जाता था, तो कस्टमर का शाम तक गल्ला हमको देना रहता था तो हम इंजन चालू कर देते थे। ऐसे में मतलब होता था करीब वही, अगर माने तो हाईएस्ट एक आध महीने मतलब डीजल चलाना पड़ता। अच्छा कितने समय से आप मतलब ये सोलर से चला रहे हैं? सोलर से तो मेरा वही 3 ईयर हो गए। 3 साल हो गए। 3 ठंडी गर्मी बरसात आपने देखा। हाँ, अब मैं 1 साल का एवरेज पूछता हूँ, 1 साल में कितने दिन पूरी तरह से सिस्टम बंद हो जाता है? नहीं ऐसा तो कोई दिन नहीं भैया, ऐसा ऐसा कोई दिन आज तक, जब से मतलब पहले तो मेरा कम पैनल था तब तो हमारा थोड़ा सा दबता था, लेकिन जब से पूरा लगा दिए हैं करीब जितना 19 किलो का लगाया ना, जब से उतना लगा तब से तो मेरा एकदम मतलब ये वाली मोटर मेरी कभी बंद नहीं होती है। अच्छा जब बहुत काला बादल आ जाता है तो बंद हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपने 5 HP का लगाया, फिर बढ़वाया? हाँ उसके बाद फिर बढ़ाया मेरा, बढ़वाया। इस समय मेरा वही 10 HP का मोटर चलाने के लिए लगा हुआ है। तो आपने दोबारा अन्य ग्रीन एनर्जी हाँ से संपर्क किया? वही कंपनी में। तो क्यों दोबारा चुना? हमको भैया अन्य ग्रीन का एक चीज हमको बहुत अच्छा लगता है कि वो सर्विस अच्छी देती है। किस तरह की सर्विस? सर्विस की मतलब कि कभी अगर कोई चीज के लिए मतलब परचेज उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे लेना चाहेंगे तो सब ये नहीं कि आपको पहले परेशान करे या फिर झूठ वगैरह ऐसा बोले कि मतलब कि नहीं इतने में होगा, कोई प्रकार का कटौती नहीं होता है प्रोडक्ट में। जो चीज अगर वो सब वहां से क्या कहते हैं उसको बना देते हैं, कोटेशन बना देते हैं, उसमें जरा से भी हमको मतलब कोई बदलाव नहीं लगता है। पहले बार में भी मेरे साथ अच्छा हुआ, फिर दोबारा भी। और कंपनियों को मैं बात किया था लेकिन उसमें देखा गया कि मतलब जब तक कोटेशन नहीं हुआ तब तक कुछ और बात रहता था, और जब कोटेशन हो गया तो उसमें कुछ और लिख दिया जाता था। अच्छा बातें कुछ और, कोटेशन कुछ और। तो ये सब हमको ये था भैया हमसे पैसा पूरा बराबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सामान में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। हाँ ये चीज हमको अन्य ग्रीन से भरपूर अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा ये बताइए सर, कोई प्रॉब्लम आई थी आपके सिस्टम में? नहीं भैया अभी इतने दिन में मेरा ये कभी हुआ, जैसे मौसम बहुत खराब हुआ था तो एक आध बार ओवरलोड जैसे चल गया तो ट्रिप एक आध बार किया है, उससे बाद अभी तक ना तो मेरे VFD में ना तो किसी चीज में ना मोटर में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने दिनों में। हालांकि इनका सेटअप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक है। आगे के बोर्ड मैं दिखाऊंगा और पीछे एकदम LCD टीवी लगाए हुए हैं कि ग्राहक आए तो उनके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखें। अभी तो मेरा आज का प्रोडक्शन कभी क्या होता है कि भैया एक आध महीने में जैसे कभी लगातार अधिक प्रोडक्शन आता है, कभी कभी बीच में कुछ कम हो जाता है। तो आज मेरा कम होने का रीजन वही है, मतलब उधर पिछले दिनों में अधिक आ रहा था। अच्छा आज हर महीने में 2 दिन 3 दिन प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, अभी गेहूं तैयार नहीं हुआ। अरे आटा सब हमसे खरीदने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। अभी आज मुझे यहाँ पे घर पे जरूरी था, माला बताया मैं आपको ना, नहीं तो हम जाने थे गेहूं खरीदारी करने के लिए। खरीद के कल जाएंगे, हाँ कल जाएंगे बोले हैं कि हम कल आएंगे लेने के। अच्छा थोड़ा सा हमें कारखाने के बारे में बताइए, ये कितने का HP का, ये कितने इंची का है? 20 इंची का। 20 इंची, वो वाला 18 इंची का, और ये मसाले वाली ये भी 18 इंची का, ये भी 18 इंची का। और अगर मैं घंटे के प्रोडक्शन की बात करूं तो कौन सा मशीन कितना प्रोडक्शन दे देता है? देखिए भैया अगर मतलब आटा अच्छा बारीकी पिसाई करते हैं, अच्छा क्वालिटी का, तो हमारे हिसाब से तो हम जितना अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 70 किलो निकालते हैं। 70 किलो 18 इंची वाला।
लेकिन जरा सा उसमें भूसी का मात्रा कोई नहीं रहेगा आटे में, एकदम अच्छा। पालिशदार आटा। और ये वाला चालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 20 इंची ये भी वही प्रोडक्ट सेम हाँ सेम प्रोडक्ट बहुत पड़ता होगा। 20-18 में भैया बहुत अंतर नहीं आता है, बहुत थोड़ा अंतर, थोड़ा बहुत 4-5 किलो का अंतर। 5 किलो का अंतर वो मोटर पे निर्भर करता है, अगर मोटर थोड़ा सा हैवी चला, अकेले सिंगल चल रहा है तो थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अगर डबल चल रहा है तो प्रोडक्शन सेम आएगा। प्रोडक्शन। ये 7 दिन का सिस्टम है क्या? हाँ ये साफ पिन वहाँ से आता है, यहाँ गियर चलता है, गियर के जरिए तब ऐसे चलता है। मतलब एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। मैं इस चीज को दिखाऊंगा अपने दर्शकों को कि वहां से पुल्ली लगाए हैं, यहाँ पे साफ्टिंग कर दिए हैं और यहाँ गियर सिस्टम है। हाँ ये गियर है। और इसके वजह से इस मशीन की स्पीड और अच्छी आती होगी। हाँ ये पुली की वजह से वो वहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है। हाँ हाँ लेकिन यहाँ पे आकर स्पीड देखिए, एकदम जितनी स्पीड में चक्की चलनी चाहिए उतनी हाँ। चल रही है। मतलब सब मिला के मैनेज कर दिया गया है, इसीलिए कह रहे हैं कि आपके सिस्टम बंद नहीं होते हैं। अमूमन हम लोग कहते हैं कि कुछ दिन सिस्टम जरूर बंद रहते हैं, क्योंकि मौसम बंद अगर रहते हैं। बारिश और कोहरे नहीं पड़ेंगे तो गेहूं कहाँ से होंगे, फिर पिसाई किस चीज की करेंगे। और एक कोल्हू भी है। अच्छा ये बताइए, आपका जब इंस्टॉलेशन हुआ था पहली बार दूसरी बार, दोनों बार जो हमारे इंजीनियर्स आए थे उनका काम कैसा लगा था आपको? हमारे यहाँ तो एक पहली बार राहुल सर आए थे, फिर दूसरी बार भी हम उन्हीं को बुलाना पसंद किए कि उनसे मेरा थोड़ा सा मेल मिलाप अच्छे से हो गया, बात विचार अच्छे बनने लगा। और वो बहुत अच्छे वो इंजीनियर है, काम हमारे यहाँ उनके साथ जो भी आए थे वो भी बहुत अच्छे थे, कोई किसी प्रकार का मतलब ये राहुल जी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। हाँ ये मेरे यहाँ काम रहता है तो राहुल सर ही आते हैं। अच्छा। और एक जगह मैं और लगवाया हूँ, मैं अपनी बुआ के यहाँ, हाँ। वहाँ पे भी वहीं जाते हैं। वो कहाँ पे लगा है? ये सारनाथ में। सारनाथ में। हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहते हैं कि जो लोग घर पे हैं, एटलीस्ट कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो कि एजुकेटेड है, सब कुछ करने के बाद होता है कि किसी की मजबूरी हो जाती है कि घर छोड़ के बाहर जॉब नहीं कर जा सकते, नहीं जा जैसे कि आप। मैं खुद सिंगल आदमी, हाँ, सिंगल घर के लिए अकेले, तो उन लोगों के लिए ये एक बेहतर उपाय है। लेकिन उसमें इनकम कितना हो जाता, कितना महीने का इनकम हो जाता, दिन का ही पकड़ के चलते हैं? दिन का भैया देखिए, जब मेरा एक चक्की था तो वहीं पर डे का करीब 4 से 5 कुंटल आ जाता था, मतलब 1000 रुपए तक। हाँ अभी समय सब कुछ हो गया है थोड़ा सा, लेकिन एक बात हुआ कि पहले मेरा रेट डाउन था, अब इस समय रेट में थोड़ा सा बढ़ा दिया। अच्छा। पहले 50 पैसे कम था, अब इसमें 50 पैसे अधिक है। हाँ। तो लगभग देखे तो मेरा इनकम का मतलब आटे की वही है, लेकिन हमको मेहनत कम करना पड़ रहा है। हाँ। अरे इनकम वही है, अब ये थोड़ा सा इसका बढ़ गया और उसका तेल का बढ़ गया, तो वही हमको लगता है कि पर डे का कम से कम 1500 से कम नहीं आता है, 1500 एकदम ना के बराबर। हाँ मतलब 1500 से 2000 पकड़ के। हाँ पकड़। तो मतलब महीने का अगर कि हम देखें तो 45 से 50 हाँ, हजार, 45 से 60 हजार के बीच। तो इतना इनकम। और लागत कितना आता है, खर्च? लागत मेंटेनेंस तो अभी तक मेरा बहुत कुछ नहीं है। अभी जब से लगा है सब तक कोई अभी पत्थर भी नहीं बदला गया है, सब वही पत्थर चल रहा है, करीब 3 साल हो गया। सोलर में कोई मेंटेनेंस नहीं, सोलर में तो 1% का अभी तक 1 पैसे की नहीं खर्च आई है, जब से लगा है 1 पैसे की ना भी। अच्छा, सोलर आपने फाइनेंस कराया था कि कैश लिया था? नहीं, पहला मेरा कैश हुआ था, दूसरा फाइनेंस हुआ है। फाइनेंस हुआ था। दूसरे वाले का ईएमआई चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो ईएमआई तो ऐसा कंपनी के थ्रू नहीं हुआ है। हाँ। वो भी मेरा कैश है। हाँ। मैं अपने यहाँ, मेरे यहाँ जैसे कि मेरे यहाँ का सबको किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, किसान सम्मान मतलब उसमें मिलता है लोन, तो मैं वो पैसा उठाकर वहाँ पे दिया। मतलब उसका भी आपने अच्छा उपयोग किया? हाँ, उसमें क्या है भैया कि उसमें 3% लगता है, 3-4%, और वहाँ पे हमको 10-12% देना पड़ता है, इसीलिए हमने उसका सहारा लिया, उसका सहारा किसान वाला। और अभी के टाइम पे कोई इशू नहीं है, आपका पूरा पैसा जो भी आ रहा है वो बच रहा है। मेंटेनेंस कुछ है नहीं? मेंटेनेंस मतलब कि 40 से, मतलब अगर आप मोटा मोटी पकड़े 40 से 50 हजार रुपए महीने के कमाना चाहते हैं तो ये सेटअप आपके लिए काफी है। अगर घर पे रह के कमाना चाहते हैं, बशर्ते एक शर्त है कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे मायने और रखता है। दूसरा चीज आपके गांव में उतना बना रहे, आटा चक्की का आटा का एरिया बना रहे, कस्टमर बना रहे। हाँ। ताकि आपको ये ना हो कि वो आन्या ग्रीन एनर्जी वाला बोल दिया था कि आप लगा लोगे तो महीने के 50,000 तो कमा लोगे, लेकिन मैं तो नहीं कमा उसका लोकेशन भी भैया ऐसा रहना चाहिए, ये नहीं कि आप बस्ती से छोड़कर किसी
ताल वाले जगह पे जाकर आटा चक्की डाल लिए, तो ऐसी जगह पे डाल देंगे तो वहां कौन जाएगा? फिर कहेंगे कि हम 50,000 रुपए महीने नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसमें कंपनी की नहीं गलती होगी, अपनी गलती होगी ना। तो एरिया चारों तरफ अपना देख कर करिए कि कस्टमर आने वाले रहें, ये नहीं कि वो रहे ही नहीं हम डाल ले कहीं पे भी, ये गलत होगा। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा, हर बार जानकारी के रूप में यही देता हूं कि आपको अगर कि 50,000 रुपए 40,000 रुपए महीने के कमा सकते हैं, अपने गांव में रह के कमा सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट करना है बस आपको, छोटा सा इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको मेंटेनेंस या फिर बिजली या डीजल की तरह महीने के पेमेंट नहीं करने। आपने एक बार अपना सिस्टम लगा लिया, अगर ईएमआई पे लगाते हैं तो 2-3 सालों तक आप ईएमआई भरेंगे, उसके बाद आप 25 सालों तक फ्री हैं, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की वारंटी है। और बाकी अन्य ग्रीन एनर्जी, बीएफडी और पैनल से जुड़े हुए सर्विस के लिए तो हमेशा मौजूद रहती है। राहुल सर को किसी समय हम कॉल कर देते हैं, तुरंत रिसीव करते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत है क्या, तुरंत सोल्यूशन। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उनसे प्रॉब्लम को लेकर कोई बातें नहीं हुआ, बस इसी तरह जनरल हाल, बस नॉर्मल ऐसे जनरल। हम लोगों का सबसे बड़ा खासियत यही है कि स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसी नंबर से आप संपर्क भी करेंगे, और सर्विस के लिए भी वही नंबर, जिससे कि आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं। अभी आप जो हमारे सामने देख रहे हैं ये 5 HP का 8.5 किलोवाट का सेटअप है, और ये अभी हाल ही में लगा है। और इसमें 550 वाट के मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हैं, और इसके जस्ट पहले यहाँ पे मोनोपर्क हाफ कट पैनल लगे हुए। ये 5 HP का ये भी सिस्टम है, ये भी 550 वाट के ही पैनल है, मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल नहीं है। वहीं बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हैं इसमें GI हार्ड डिस्क का यूज किया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ ये लगी कि इन्होंने स्ट्रक्चर को बहुत हाई राइज नहीं कराया है। अगर हाई राइज स्ट्रक्चर कराते हैं तो आपको पैनल की सफाई में बहुत दिक्कत होती है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पैनल की सफाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे हाई राइज स्ट्रक्चर नहीं है, आराम से ये हमारे वेस्ट लाइन के आसपास का ये हाइट है, जिससे कि हम पैनल को आसानी से पूरा देख सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है 5 HP के सिस्टम के साथ वहाँ पे, और 5 HP का ये भी है, यहाँ पे भी लगा है। ये हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें सेट किया है, लगाया है, तो बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो कहीं आपके पैनल को क्षतिग्रस्त न कर दे, जिससे आपका व्यापार बाधित न हो। उसीलिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं ताकि ये लंबे समय तक चले। वहीं अगर वायरिंग फिटिंग की बात की जाए तो इसमें हम कंडूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भारतीय वेदर के हिसाब से काफ़ी रिलायबल और मजबूत होता है। यहाँ पे देख सकते हैं। और वायर को अगर खुले में छोड़ देंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये हमारे पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो एटलीस्ट हमारा वायरिंग फिटिंग भी 25 सालों तक चले और स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चले। वहीं अगर आपको दिखाएं, पैनल से पैनल कनेक्ट किया गया है 3 साल। अच्छा, क्या चलता है? समरसेबल भी इसी से चलता है। 5 HP का समरसेबल भी आप इससे चलाते हैं जब ज़रूरत होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में ही लगा हुआ और बागवानी किया गया है, गेंदा का फूल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसकी सिंचाई के लिए 5 HP का समरसेबल लगा है, जिसका उपयोग भी आप इसी से करते हैं, इसी सोलर पैनल के सेटअप से। अच्छी बागवानी लगी हुई है और पैदावार भी अच्छा है, एक बेहतर किसान के तौर पे ये हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अजीत कुमार जी का अनुभव भी देखा, और साथ ही साथ सोलर आटा चक्की का पूरा सेटअप भी देखा। अब मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं और लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, ताकि लोग गांव में रह रहे हैं और किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा इनकम सोर्स रहे। तो अजीत जी ने बताया कि उन्होंने गांव में रह के इतना सेटअप तैयार करके महीने के लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये इनकम का जनरेट कर ले रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही से सही सिस्टम का चुनाव करना होगा। एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें आपको
एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना हो। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके बिजनेस के आइडियाज़ मिलते रहें। अगले वीडियो तक में फिर से मिलेंगे, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और हमारी शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।